ओम शांति। कर्म फल भोगना तो पड़ता है, हर किसी को भोगना पड़ता है। जिसने जो कर्म किया है उस कर्म से कोई बच नहीं सकता है, उसको भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म के साथ फल बंधा हुआ होता है और जो कर्म करता है उस कर्ता को वो फल भी भोगना पड़ता है। जो कर्म करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल उसके साथ हमेशा बंधा हुआ होता है। कर्म को कैसे भोगना पड़ता है उसको आज जानते हैं। एक बेटा अपने घर गया और उसने अपनी माँ को बोला कि माँ, आज बड़ी दुविधा में हूँ माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? तो बेटा कहता है कि माँ, आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसा तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता है। पैसा तो बहुत मिलेगा लेकिन मन गवाही नहीं देता है। ऐसा काम करने के लिए बोला गया है। माँ ने कहा कि बेटा, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं जो मैं तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि रोज़ सुबह जब मैं घर में तुझे जगाने आती हूँ तो तू बहुत आराम की नींद सो रहा होता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता हुआ मिले। बाकी बेटा तू समझदार है, माँ बोल के चली जाती है। और बेटा बोला, आई गॉट माई आंसर। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। क्योंकि आज देखो, लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं और लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन सुख की नींद नहीं आती है, उन्हें नींद नहीं आती है। और जो एक गरीब व्यक्ति होता है वो कहीं भी लेटा दो उसको, वो सो जाता है, नींद आ जाती है। और किसी को डल्लब के गद्दे पर लेटे लेटे नींद नहीं आती है, करवट बदलते रहते हैं, लाखों रुपए के गद्दे पर लेटे रहते हैं। तो सोचिए वो पैसा किस काम में और कब काम में आएगा। इसलिए ध्यान रखना, कोई ऐसा हमारे पास ना आ जाए जिसकी वजह से हमारी नींद ही फट जाए। एक और आपको आज बहुत अच्छी बात बताते हैं। राजा जनक को तो सभी जानते ही हैं, राजा जनक का नाम तो सबने सुना ही है, जो सीता जी के पिता थे। एक बहुत बड़े ऋषि हुए, ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य जी। तो राजा जनक और उन ऋषि जी की आपस में बात चल रही थी। तो राजा जनक याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि ऋषिवर, आदमी किसकी रोशनी से देखता है? तो ऋषि बोले, राजा कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है, आदमी सूरज की रोशनी से देखता है। तो राजन बोले, महाराज अगर सूरज अस्त हो, सूरज ना हो तो फिर ऋषि बोले कि फिर आदमी चांद की रोशनी से देखता है। और फिर राजन बोले, अगर अंधेरों से भरी रात हो, अंधेरा हो, तारे हो, फिर ऋषि जी ने कहा कि फिर आदमी आवाज की दृष्टि से देखता है। आवाज की दृष्टि? बोले हाँ, अगर जैसे किसी वन में भटक जाओ, घनघोर अंधेरा हो, सूरज ना हो, तो दूर से तुम्हें कोई आवाज दे के पुकारे तो तुम वहां जाओगे कि नहीं जाओगे? आवाज से दिखाई तो नहीं देगा लेकिन मालूम चल जाएगा कि जाना कहाँ है। तो फिर बोले कि अगर कोई आवाज भी ना हो, सूरज भी ना हो, चांद भी ना हो, तारे भी ना हो, कोई आवाज भी ना हो, फिर आदमी किसकी दृष्टि से देखेगा? तो फिर उन ऋषि ने बोला कि फिर आदमी आत्मा की नजर से देखता है, जो हमारे शरीर में विद्यमान होती है, जो हमारे शरीर को चलाती है। जब कहीं कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो आत्मा की ज्योति ही हमारे जीवन जगत को प्रकाशित करती है। जब आपको कहीं से जवाब ना मिले, किसी सवाल का जवाब ना मिले कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस समय आप एकांत में बैठकर अंतर्मुखता की गुफा में खो जाएं और सच्चे मन से अपने दिल से पूछें, परमात्मा का ध्यान लगाएं, उसको याद करें। आपको उस चीज़ का जवाब मिलेगा जिस चीज़ का जवाब आपको दुनिया नहीं दे सकती है, उसका जवाब आपको अपने अंदर से मिलेगा। और ये आप में से बहुत लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि जहाँ से कुछ भी जवाब का जो कहीं से नहीं मिलता है, आदमी हार जाता है, हताश हो जाता है, उसको वो जवाब अपने अंदर से ही मिल जाता है।
और देखिए, कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, गलत मत करना किसी के साथ कभी भी ज़िंदगी में। एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपने मैनेजर को गुस्से में चाँटा मार देता है। पता नहीं उसको किस बात पर गुस्सा था, माने वो मैनेजर थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन वो बात नहीं थी, बात कुछ और ही थी। लेकिन वो लेट हो गया था मैनेजर ऑफ़िस आने से, और उसके कारण ही उसको थोड़ा गुस्सा तो पहले ही से था, लेकिन जैसे ही मैनेजर आया और बॉस ने उसको एक चाँटा मार दिया। और मैनेजर तो कुछ कर नहीं सकता है बेचारा, वो तो छोटा होता है उससे। अब मैनेजर दिन भर तो रहा जैसे-तैसे, और फिर शाम को घर जाता है। घर जाता है और उसको गुस्सा आ ही रहा था। वो घर जाता है तो उसने अपना गुस्सा अपनी बीवी पर निकाला। उसने बीवी में एक लगाया। अब बीवी क्या करती, उसको भी गुस्सा आ रहा था, तो उसने बड़े वाले लड़के को एक मारा। अब उसने कोई बात कही, बड़ा वाला लड़का आया, उसने उससे बात कही तो उसने उसको मार दिया। अब जो बड़ा वाला लड़का था, उसका बस ना माँ बाप पे चले, ना पिता पर चले, ना माँ पर चले। तो उसका छोटा भाई बैठा था और खेल-खेल में दोनों कुछ खेल रहे थे, उसने कुछ पूछा तो बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया। अब देखना खेल कर्म का, जो माना बॉस था दुकानदार, उसने मैनेजर को चांटा मारा, मैनेजर ने चांटा बीवी को मारा, बीवी ने चांटा बड़े बेटे को मारा, बड़े बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं और जो माना उसको पीट सके। तो एक छोटा उसके घर में कुत्ता था, जो कुत्ते के साथ वो बैठता था, खेलता था, और वो कुत्ता जैसे ही खेलने आया और उसको एक लात मारी, और कुत्ते को जब लात मारी तो कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा। और देखिए, वो वही आदमी था जिस बॉस ने उस मैनेजर को चांटा मारा था। क्या हुआ, जब मैनेजर का उसको गुस्सा आ रहा था बॉस को उस टाइम पर, तो उसने मैनेजर को मार दिया। लेकिन उसका गुस्सा जब ठंडा हुआ तो वो भी अपनी वहाँ से घर के लिए जा रहा था, और मैनेजर का घर रास्ते में पड़ता था, तो उसने कहा कि चलो मैनेजर से मिलता चलूँ, और उसको बेचारे को बिना गलती के ही मैंने उसको चांटा मार दिया। और उसने जैसे ही अपने दरवाजे पर, मैनेजर के दरवाजे पर आया, गाड़ी खड़ी की, गाड़ी से उतरा, इतने में उसके छोटे बेटे ने कुत्ते को लात मारी और कुत्ता भागा। कुत्ता गुस्से में था और वो मैनेजर जैसे ही गेट पर वो बॉस आया और उसने उस बॉस को काट लिया। तो ये होता है कर्म, कि जिसने जहाँ से शुरू किया उसको ही लौट करके मिल गया। तो देखिए, एक चांटा भी अगर किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। और आप सोचो कि कुछ नहीं है तो खाता तो चल रहा है, उसके खाते में 0.001% एयर भी नहीं है। जो करता है उससे कोई बच नहीं सकता है, उसको तो वो भोगना ही पड़ेगा। देखिए, कहते हैं कि आँख ने फल देखा। अब आँख ने फल देखा, मन में लालसा हुई, और आँख तो जा नहीं सकती है फल तोड़ने के लिए, और आँख ने फल देखा और तोड़ने चले पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तो तोड़ नहीं सकता है, अब फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं। जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को, और पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था। और जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा वो फल उसी ने था। इसको कहते हैं कर्म का फल। तो कर्म फल तो भोगना ही है। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी आपकी जिम्मेवारी है, जो भी करते हैं, तो बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी ईमानदारी से आपको करना है। एक प्रसंग और आपको बताते हैं। जो लोग आज अपने जीवन में कुछ परेशानियां रहती हैं, तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों से परेशान हैं। छोटी मोटी कोई परेशानियों से, किसी की थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आज संसार में काफ़ी लोग टेंशन में परेशान रहते हैं। हमारे 2 ग्रंथ महाभारत और रामायण हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को है, जो दुनिया में कहीं
सीखने को नहीं मिलता। आपको वो काम में आ जाए, बहुत कुछ सीखने से मिल जाता है किसी के जीवन से, श्री राम जी के जीवन से, श्री कृष्ण जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और रामायण में एक ऐसे पात्र और ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें हर किसी को सीखने को मिल सकता है अगर उनसे सीखा जाए तो। आज दुनिया में लोग कहते हैं, कितनी माता बहनें कहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, पति खराब मिला है, बच्चे नालायक निकले हैं। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, और ऐसे नहीं कि माता बहनें ही, भाई लोग भी बोलते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी कहते हैं ऐसी पत्नी मिली है, ऐसे पति, माना ऐसा चलता रहता है। तो आप जो भी सुन रहे हैं, माताएं बहनें सब सुन रही हैं, भाई लोग भी सुन रहे हैं, तो देखिए सीता जी को आप सभी जानते हैं। सीता जी के पिता थे जनक, और बहुत बड़े ज्ञानी कहा जाता है उनको। जिनके घर में शादी हुई सीता जी की, ससुर थे उनके दशरथ जी, जिनके बेटे खुद भगवान का रूप हुए, और जिनसे शादी हुई वो स्वयं खुद ही भगवान का अवतार माने जाते हैं। और जितना दुख उन्होंने भोगा है, सीता जी ने जितना दुख भोगा है, उतना दुख आप हम सब मिल करके भी नहीं भोग सकते हैं। सोचिए, एक राजा की पुत्री और एक राजा की पुत्रवधू, और इतना दुख कष्ट के उनका कितना जीवन वनवास में ही बीता है। और जब उनको पुत्र को जन्म देना था, अपने पुत्रों को जन्म देना था, तो ऐसी परिस्थिति थी, सोचिए ऐसी परिस्थिति थी कि अपने पुत्रों को जन्म देने के लिए कोई छत्र छाया नहीं थी, जंगल में जाना पड़ा, एक ऋषि का आश्रय लेना पड़ा, वहाँ अपने पुत्र को जन्म देना पड़ा। आज कोई कितना भी गरीब से गरीब इस संसार में व्यक्ति होगा, तो उसके यहाँ जब पुत्र का जन्म होगा तो उसको छत्र छाया जरूर होगी। उस माँ को जन्म देने के लिए अपने पुत्र को एक छत्र छाया टूटा फूटा मकान जरूर होता है, और उसके परिवार वाले सब आस पास ही रहते हैं। और जब सीता जी ने जन्म दिया अपने पुत्रों को, तो उनका कोई नहीं था वहाँ पर। सोचिए, कहा जाता है कि जब किसी पुत्र का जन्म होता है तो उसके घर में कोई ना कोई ताली बजाने वाला तो होता ही है। ताली या थाली बजाने वाला तो कोई ना कोई होता ही है। लेकिन जब सीता जी ने अपने पुत्र लवकुश को जन्म दिया, तो ना कोई ताली बजाने वाला था और ना ही कोई फूटी थाली बजाने वाला था। सोचिए, तो हम ये रामायण जो बनी गई है प्रैक्टिकल एक एक पात्रों से सीखने के लिए है, लेकिन हम सीखते नहीं हैं, पढ़ते जाते हैं, बस उनसे समझते नहीं हैं कुछ भी। और आगे प्रसंग आता है, देखिए एक और, कि राम जी को वनवास हो गया जब भरत जी को गद्दी सौंपी जा रही है। तो भरत जी को बोला गया, जब राम जी वनवास चले गए तो भरत जी को बोला गया, उनके गुरुदेव ने बताया कि अब कोई नहीं है, अब आपको ही देखना है, आपको राजगद्दी संभालनी है। 2 वरदान पिता से मांगे गए थे, एक आपके भाई ने पूरा कर दिया है और दूसरा तुमको पूरा करना है, तुमको राजगद्दी पर बैठना है। पिता मरते हुए 2 वचन दे गए हैं। भरत ननिहाल थे, जब लौटे कि ऐसा सारा प्रपंच हुआ है, भरत को बहुत गुस्सा आया, वो गद्दी पर नहीं बैठे सो नहीं बैठे। उनको खूब समझाया गया कि तुम्हें गद्दी पर बैठना है, ये पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा धर्म है। बड़े भाई ने भी मानी है तो तुमको भी माननी पड़ेगी। गुरु समझा रहे हैं, तो गुरु ने, अब भरत जी बैठने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो गुरु जी ने कहा कि जब मैं समझा रहा हूं तो भी नहीं बैठोगे क्या? अगर मैं समझाऊं तो भी नहीं बैठोगे क्या? मैं समझाऊं, मैं आज्ञा दूं तो भी नहीं बैठोगे क्या? तो भरत जी बोले कि गद्दी पर बैठ तो जाऊंगा गुरुजी, लेकिन ये धरती रसातल को चली जाएगी। ये जो धरती है वो रसातल चली जाएगी अगर मैं गद्दी में बैठ गया तो गुरुजी ने बोला, भरत कैसी बात करते हो? उस समय की बात, प्रसंग आता है रामायण में। देखिए, कहते हैं गुरुजी कि इस धरती पर रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस हुए, तब धरती रसातल नहीं गई।
रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस हुए तब धरती रसातल नहीं गई। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस हुए और तब धरती रसातल को नहीं गई। और जब भरत जैसा महात्मा बैठेगा तो धरती रसातल को चली जाएगी। कैसी बात करते हो? भरत ने बोला, गुरुदेव, कुंभकर्ण रावण कुंभकर्ण रावण का भार धरती माँ सहन कर लेती है, क्योंकि धरती माँ को पता है कि ये राक्षस हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का भार सहन कर लेती है क्योंकि उनको पता है कि ये राक्षस हैं। लेकिन जब रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का काम, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का काम जब राम का छोटा भाई भरत करने लगे तो धरती माँ विश्वास किस पर करेगी? ये तो रसातल को ही चली जाएगी। मैं नहीं बैठूंगा राजगद्दी पर। वो नहीं बैठे सो नहीं बैठे। सोचिए, राजगद्दी पर नहीं बैठे, राजगद्दी उन्होंने नहीं ली सो नहीं ली कि भाई की है तो भाई को ही मिलेगी। और आज यहाँ पर अगर हमारी 4 इंची दीवार इधर उधर हो जाए, दूसरे के हिस्से में इधर उधर हो जाए, तो सोचो क्या होता है। कोर्ट केस हो जाते हैं 4 इंच की दीवार पर। तो इसलिए कहने का भाव, जीवन में जो भी दुख सुख आते हैं वो हमारे कर्म का ही खेल होता है। इसलिए ईमानदारी से अपने कर्तव्य को करें तो हमें कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं, परमात्मा को याद करें, परमात्मा को साक्षी मान करके कर्म करेंगे तो कभी किसी कर्म में कोई भूल नहीं होगी, उसका कोई गलत परिणाम हमें नहीं भोगना पड़ेगा। ओम शांति।